लाइक इन द लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि ये हमारा QMS का जो है सीरीज कंप्लीट हो चुका है। सो टुडे ऑनवर्ड्स हम लोग बात करेंगे वैलिडेशन सीरीज की। वैलिडेशन सीरीज इसका क्या मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को उसकी वैलिडिटी प्रूव करना। मतलब हमने किसी भी डॉक्यूमेंट से डॉक्यूमेंटेड एविडेंस के थ्रू हम ये प्रूव करें डेट एनी इक्विपमेंट, प्रोसेस, सिस्टम, फैसिलिटी, यूटिलिटी और एनी इंस्ट्रूमेंट इट इज वैलिड। अब वैलिड किस सेंस में? इट इज रिलायबल, कंसिस्टेंट, एंड कंट्रोल्ड। मतलब मैं उस पर रिलाई कर सकता हूँ, जो पैरामीटर्स मैंने उसमें डाले हैं वो वही देगा। कंसिस्टेंट, एक जैसे रिजल्ट देगा, सिमिलर टाइप ऑफ रिजल्ट्स देगा। कंट्रोल्ड मतलब उसमें कोई भी अपने आप मॉडिफिकेशंस नहीं हो सकती। अब ये किस चीज़ के लिए होता है? डेट एनी प्रोडक्ट इज ऑफ स्टैंडर्ड अप्रूव्ड क्वालिटी। मतलब वो अपनी जो क्वालिटी एट्रीब्यूट्स है जो प्री स्पेसिफाइड हैं उनको कंप्लाई करेगा। सो अब आगे हम समझते हैं कि वैलिडेशन असल में होता कैसे है, क्या होता है वैलिडेशन और कैसे किया जाता है और इसके क्या टाइप्स होते हैं। हम इनके अलग अलग टाइप्स के बारे में बात करेंगे। इसका हम लोग डिटेल वीडियो बनाते रहेंगे आगे। तो सबसे पहले आता है वैलिडेशन। तो वैलिडेशन को असल में तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले उसका डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन, देन उसका क्वालिफिकेशन एंड देन ऑनगोइंग मॉनिटरिंग। ये तीनों जब एक साथ होते हैं तो कहा जाता है लाइफ साइकिल अप्रोच। क्या मतलब है कि जब वो बना और जब तक उसमें यूज होता रहा तब तक मैं उसको कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करूँगा। इसलिए हम लोग कहते हैं लाइफ साइकिल अप्रोच। लाइफ साइकिल का मतलब स्टार्ट से लेके एंड तक और उसको कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करते रहना। अब इस लाइफ साइकिल अप्रोच के बारे में एक छोटे से ग्राफ से समझते हैं कि क्या होता है। ये होता है स्टार्ट पॉइंट, फिर आता है यहाँ पे डेवलपमेंट साइकिल। इसे क्या हो जाता है? डेवलपमेंट फेज। फिर यहाँ से होता है ट्रांसफ़र फेज एंड देन एक आता है स्टीप वाला लैग फेज। यहाँ पे डेवलपमेंट, यहाँ पे ट्रांसफ़र, यहाँ पे लैग फेज। इसे हम लोग कहते हैं स्टीप फेज। स्टीप मतलब वहाँ पे ये आके प्लेट्यू हो जाता है, कुछ लोग इसे प्लेट्यू फेज भी कहते हैं।
इसके बाद आता है इसका डाउनफॉल, एंड यहाँ पे आके ये फिर से जीरो हो जाता है, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाता है, रिटायर हो जाता है। ये होता है टाइम। इसका मतलब है यहाँ से लेके यहाँ तक की मॉनिटरिंग, इट इज कॉल्ड लाइफ साइकिल अप्रोच। मतलब जब वो डेवलप हो रहा था या जब उसका कंसेप्ट आया, वहाँ से लेकर जब वो फैसिलिटी से या फिर कहीं से भी प्रीमिसेस से रिटायर हो गया, मतलब कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया, तब तक हम उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। अब जब भी हम बात करते हैं कि वैलिडेशंस, तो वैलिडेशंस अपने आप में एक बहुत ब्रॉड टर्म है। वैलिडेशंस कैसे किए जाते हैं? सबसे पहले आता है इक्विपमेंट के लिए। इक्विपमेंट के लिए वैलिडेशंस किए जाते हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं क्वालिफिकेशंस। सेकंड, सिस्टम। सिस्टम का मतलब होता है जहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे इक्विपमेंट्स या कंपोनेंट्स मिलके एक मेजर इक्विपमेंट या फिर एक सिस्टम बनाते हों, एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाते हों। दीज आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर, assembled and composed of many components। इस केस में हम लोग वैलिडेशंस कहते हैं इन्हें। मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकिंग प्रोसेस, यहाँ पे भी हम लोग इन्हें वैलिडेशंस कहते हैं। देयर आफ्टर क्लीनिंग प्रोसेस, इधर भी वैलिडेशंस। क्लीनिंग के अलावा आते हैं हमारे इंस्ट्रूमेंट्स, यूटिलिटीज, देन फैसिलिटीज। इंस्ट्रूमेंट के केस में इनिशियली होता है क्वालिफिकेशन, देन कैलिब्रेशन। यूटिलिटीज़ के केस में हम उन्हें कहते हैं वैलिडेशंस, क्योंकि ये भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम होते हैं। और देन कैलिब्रेशन या फिर पीरियडिक वैलिडेशंस, इनको पीरियडिकली वैलिडेट करना पड़ता है। फैसिलिटी के केस में क्वालिफिकेशन। अब जितने भी मेरे ये कॉम्प्लेक्स हैं या इक्विपमेंट है, सिस्टम है, इंस्ट्रूमेंट है, यूटिलिटीज़ हैं और फैसिलिटीज़ है, इनकी प्रिवेंटिव मतलब वैलिडेशन स्टेट को मेंटेन करे रहने के लिए इनमें किया जाता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का मतलब क्या है कि कुछ भी इनके साथ ब्रेकडाउन या फिर एक्सीडेंट होने से पहले हम उसे ठीक कर लें, या उसको हम लोग एक रिव्यू करते रहें कि इनके साथ कुछ हो तो नहीं रहा है, ऐसा तो नहीं कुछ इनमें डैमेज हो रहा है जो हमें विजिबल नहीं हो रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वो इक्विपमेंट को डैमेज कर रहा है। इस केस में हम लोग इनको करते हैं पीरियडिक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड क्लीनिंग प्रोसेस को हम लोग रूटीनली मॉनिटर करते हैं और साथ ही साथ उनमें मॉडिफिकेशंस अगर होती हैं तो उनको दोबारा से वैलिडेट किया जाता है। अब अलग अलग सिस्टम्स के साथ मैंने बताया कि इक्विपमेंट के साथ हम करते हैं क्वालिफिकेशन, सिस्टम और यूटिलिटीज़ के साथ करते हैं वैलिडेशंस। ऐसा क्यों है? क्योंकि इक्विपमेंट एक कहा जाता है कि यूनिट सिस्टम है, यानी कि उसके अंदर कोई कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं है, वो एक यूनिट है।
तो हम उसे हमेशा क्वालिफाई करते हैं। और क्वालिफिकेशन का मतलब क्या है, हम उसको क्वालिफाई करते हैं दैट इट इज़ एलिजिबल टू बी यूज्ड। एलिजिबिलिटी इन द सेंस ऑफ इट्स डिजाइन, इट्स इंस्टॉलेशन, ऑपरेशन एंड परफॉर्मेंस। मतलब उसका डिज़ाइन भी वैलिडेटेड है, क्वालिफाई है, इंस्टॉलेशन भी क्वालिफाइड है, ऑपरेशनल भी वो क्वालिफाइड है, और वो परफॉर्म भी हमारी इच्छा के हिसाब से कर रहा है, यानी कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको कंप्लाई कर रहा है। अब इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए हम लोग बनाते हैं URS, मतलब यूजर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस। मतलब ये जो है वो बेसिक डॉक्यूमेंट है जिसके बेसिस पे मेरा पूरा इक्विपमेंट या सिस्टम वैलिडेट या क्वालिफाई होता है। अब ये जो वैलिडेशंस का चैप्टर है इसको हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, क्योंकि अपने आप में ये बहुत बड़ा टॉपिक है। तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक आएगा इसमें वो आएगा VMP, यानी कि वैलिडेशन मास्टर प्लान, देन वैलिडेशन पॉलिसी, इसके बाद आएगा हमारा क्वालिफिकेशंस, फिर आएगा हमारा वैलिडेशंस, देन इसके वैलिडेशंस के अलग अलग पार्ट्स होंगे, देन HVAC यानी कि हीटिंग वेंटिलेशन एयर सर्कुलेशन या AHU, इसके अलावा आएगा हमारा यूटिलिटीज, वाटर, देन फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट वैलिडेशन, एनालिटिकल मेथड, ये सब जो है हमारे आने वाले वीडियोज़ में कवर होंगे। यहाँ पे मैंने आपको एक बेसिक डिटेल बता दिया कि वैलिडेशंस क्या होता है, क्वालिफिकेशंस क्या होते हैं, तो उनके क्या क्या कंपोनेंट्स होने चाहिए। अब मैं इन सभी टॉपिक्स के बारे में आपको फ्यूचर वीडियोज़ में जो कि नियर बाई आते रहेंगे रूटीनली, इन सभी के बारे में आपको बताता रहूँगा। तो आप लोग कंटिन्यूस इस टॉपिक पे या जो भी वीडियोज़ हैं उन्हें देखते रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं आगे के वीडियोज़। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे इस सफ़र में बने रहेंगे और देखते रहेंगे द इंडियन फार्मेसिस्ट।